शिला गुरुदेव। आज रात को प्रोग्राम जो है यहाँ से 5 मिनट लगे हुए बाहर के हम लोग उधर एक पहाड़ में जाते हैं। हाँ अभी जाएंगे इसके बाद नहीं ऊपर है कार से यहाँ से 5 मिनट ऊपर पहाड़ हो जाए। नीचे जाना है नीचे ये अच्छा लगता है ना बारे में अच्छा है। It's like in India. It's like it's coming.
says Vedis, there is no mistakes in Apurusha. हाँ? Ved, Apurusha, no mistakes कुछ नहीं बोलना. It's written by not ordinary people. So, but how can we reconcile ना कि different पुराण में लिखते हैं कि शिव सुप्रीम है, दुर्गा सुप्रीम है. How can we? सुप्रीम नहीं लिखा गया इधर से जाए वो गार्डन विष्णु भगवान से But और सब पुराण में तो और सब देवी देवता के हाँ देवी देवता के वर्णन किया गया वेदों के 3 भाग दिखाए गए के लिए कर्मों में उत्साह देने के लिए वेदों में इसे कर्मकांड लिखा गया Can try. तो गलत नहीं है. नहीं जो जैसे अधिकारी होते हैं उस अधिकार के अनुसार शास्त्र में उसके पहले करे गीता में भगवान भी कह रहे हैं कर्मण्यवधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन कर्म में जिसको अधिकार है वो कर्म कर रहे हैं जब कर्म करते करते थक जाएंगे कहते कर्म में कुछ नहीं मिल रहा है तो कर्म अपने आप छोड़ देंगे इसलिए गीता में भगवान भी तैगुण्य विषा वेदार नैस्तुर्गुण्य भवार्जुन क्योंकि जीव भी 3 प्रकार के प्रकृति होता है कि नहीं सात्विक जीव तामसिक जीव और राजसिक जीव जैसे जैसे जीव होता है उसके वो करना चाहते हैं इसलिए उसके कर्म में नियोजित करते जा रहे हैं वेदों भी यही कह रहे हैं कर्मकांड में कर्म में लगा दिया इसलिए गीता में भगवान भी कह रहे न बुद्धि भेदं जनेषु पहले उनकी बुद्धि के भेद मत करो ये कर्म मत करो उसके कर्म में लगाओ उसको अच्छी तरह से जैसे ये प्रभु जी पूछ रहे हैं जैसे कि देवी पुराण में हाँ। लिखा है कि देवी सबसे ओरिजिन है और ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 उनके नहीं हम तो वही कर रहे हैं उनकी उससे उसी लोगों के भ्रमित करा रहे हैं तो वो गलत नहीं है महाराज. नहीं गलत क्यों हो गया लोगों की शास्त्र की तात्पर्य जो है जो जैसे अधिकार होते हैं उसके करना पड़ता है क्योंकि वहां पर उनकी मोहित करा करके अगर तुम नहीं तो काम नहीं करेगा ना वो निष्कर्म हो जाएगा जैसे एक व्यक्ति के कहा जाता है भाई तुम कर्म करो किंतु कर्म के फल क्या है वो भी तो बता रहे हैं देव देवी के उपासना जिसे वेदों में दिखाया तो एक उपासना खंड भी कहा गया है आज में एक उपासना खंड हम जो अभी जो ग्रंथ जो लिखा ना उसमें भी सारी इसमें भी दिया गया है वेदों की थोड़ा आलोचना किया उसमें यदि डिटेल्स नहीं पूर्णता नहीं किया उसमें सामान्य रूप में भी बताया गया है उपासना अधिकार के जैसे उपासना 2 के उपासना की भी बता रहे हैं देव देवी की उपासना संसार के लोग जो है देव देवी की उपासना करना चाहते हैं देव देवी की उपासना किस लिए करते हैं कामस्तैश्च हितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्न देवता कामस्तैश्च हितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्न संसार के जीव की जो अनेक प्रकार की कामना वासना है इसलिए उनके द्वारा दिखाया चलो ये देव देवी की पूजा आदि करो है क्योंकि कर्म मार्ग में ये दिखाया जाता है अच्छा देखो इसमें भी है इसमें पानी आ रहा है क्या बोले गीता में भगवान इसको भी कह रहे हैं तुम युद्ध करो महाभारत में भी दिखाया युद्ध करने के लिए तुम देवी की उपासना करो देवी के उपासना के करके ये अस्त्र आदि तुम प्राप्ति आदि करो है ना उसमें आप देखो महाभारत में कह रहे हैं भगवान भी अर्जुन के कह रहे हैं क्योंकि नहीं तो लोग देव देविका की उपासना आदि के कर्म जब तक देव देव के उपासना तब तो करेंगे उसके महिमा को बोलना पड़ेगा इसलिए उनकी वजह ये देवी है
और ये सब जो है शास्त्र की तात्पर्य जो है वो दिखा रहा है उसे जगत जीवों के मोहित करके रखना है, समझ रहे हैं? क्यों राजसी तमसी इसलिए हाँ। ऑप्शन होना चाहिए ना। अरे जीव के यदि मोहित करके नहीं रखे ये संसार कैसे चलेगा? संसार को प्रतिपादन करके भगवान की ऐसे लीला करते जा रहे हैं, जीवों की जो है उसी प्रकार मोहित करके रखते हैं। हाँ समझो, हम देखो एक कहते हैं तो जीव कर्म यदि करते, कर्म ही सब कुछ है, तो हम देवता के भगवान के क्यों भजन करेंगे? इसके लिए कह रहे हैं। अच्छा बताओ, ये जीवों के किसने सृष्टि किया? भगवान ने सृष्टि किया है। अच्छा, कर्म हम जब आए, हम कर्म कर रहे हैं, कर्म किस कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। तो हम जब कर्म कर रहे हैं, हम कर्म के फल भुगतान हमें करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है? तो इसमें वास्तव रूप में जो है यही कर्म करने के लिए देव देवी की उपासना भी करना पड़ता है? क्योंकि अनेक और कमरे से वो माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें यही करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए उसके काम में देव देवी की उपासना आदि दिखाते जा रहे हैं, महिमा उसके वर्णन कर रहे हैं। उसमें वही पता कि महिमा क्योंकि बट वही महिमा तो करना पड़ेगा, बट क्योंकि बट वही कंफ्यूजिंग है ना कि सब दिन बोलते देवी का श्रेष्ठ है, ये सकते। अरे भाई देवी भागवत भी आता है, देवी भागवत करते हैं। एक्चुअल देवी भागवत एक ये हुआ था ब्रिस्बेन में। हाँ, ये देवी भागवत दिया 18 पुराण है, उसमें देवी भागवत का नाम है, आप बताओ। अभी एक ग्रुप आया था, उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, 20 लोग थे। हाँ, 10 सब जो लेडीज है वो भी सन्यासी के कलर के कपड़े हाँ पहनते हाँ, और कोली जो है देवी भागवत किया। देखो 500-600 पीपल। कुछ लोग जो काल कर में वो कर देता है, फिर उसके बहुत दिन हो जाते थे, उसको मान्यता दे देते हैं, समझ गए नहीं? किंतु इसमें वो व्यासदेव के रचित ग्रंथ नहीं है देवी भागवत में। मेरे गुरुदेव देव उसको खंडन करते थे, बोले देवी भागवत संस्कृत में देवी भागवती होनी चाहिए, देवी शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है, और भागवत कैसे, भागवत पुंगलिंग में जाता है, देवी भागवती होनी चाहिए, देवी भागवत कैसे हो जाए? इसलिए तो श्रीमद् भागवत में श्रील नारद ऋषि के यही तो बताया। किधर जाना, ऊपर जाना। ये तुमने जितने भी पुराण आदि लिखा है, सभी पुराण के उसके महिमा को आपने वर्णन किया है। देवी की आराधना श्रेष्ठ है, ये बता दिया तुमने। तुम ये लिखो, एकमात्र स्वयं कृष्ण ही स्वयं भगवान है। ये चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान से, ये भागवत में स्वयं भगवान से प्रतिपादन किया, और उधार जो है भगवान कह करके उनको कहा गया, स्वयं भगवान। और जहां जहां पर ऐसे भी लिखा है ये मुझसे उत्पत्ति हुए हैं, शिव जी है, विष्णु है, ऐसे लिखते हैं, उसके अर्थ अलग होता है। लोग अपने अपने भाव के अनुसार व्याख्या कर दिया कि अर्थ की जो है यथार्थ लोग व्याख्या नहीं करते। संस्कृत ऐसे श्लोक है, अनेक अर्थ बनता है, किंतु कौन सा मूल होगा उसके दिखाना पड़े। सार्वभौम भट्टाचार्य 9 प्रकार के व्याख्या कर दिया।
आत्मारामश्च मुने निर्गंध। और चैतन्य महाप्रभु उसके 18 प्रकार व्याख्या किया। फिर चैतन्य महाप्रभु जो है फिर सनातन से वही एक आत्मारामश्च मुने निर्गंध हरि उरुक्रम इस श्लोक 64 प्रकार की व्याख्या भी किया। देखो तो कितने प्रकार, एक ही श्लोक के कितने प्रकार व्याख्या हुआ आप बताओ। एक तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो 9 प्रकार व्याख्या किया, चैतन्य महाप्रभु 18 प्रकार व्याख्या किया, तो 18 और 9 कितने हो गया 27 है। फिर चैतन्य महाप्रभु पुनः जो है 64 प्रकार के व्याख्या दी गई। देखो एक ही श्लोक के इतने प्रकार के अर्थ हो रहा है, तो जो जैसे अधिकारी है उसको मान रहे हैं। इसलिए देव देवी की जो उपासना आदि जो दिखाया उसके महिमा को वर्णन करके जो जगत जीवों को मोहित करके रखते हैं। माया के तो यही तो काम है। ये सामने से फोटो ले। जय जय श्री राम। आगे हाँ कि नहीं हाँ? आप यहाँ आ जाए। पता नहीं। हाँ? नहीं हाँ? इधर जय जय। अच्छा नहीं लग look good, yeah? One group photo. A group photo. After. He's shy. वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। Come on. जय जय श्री राधे। क्या करें? अच्छा कहाँ जा रहे हैं? अच्छा बाहर निकल गए। अरे देखा ये अच्छा है। हाँ? हरे कृष्ण। अरे होल्ड हिज हैंड। Come. Hey, come. Come. We're looking at his mom. Oi. Which way go? Where do we go? This way, ma. Huh? अरे साधारण रूप में कृष्ण सेवा वासना, किंतु जब साधारण लोग कहते हैं कृष्ण की सेवा वासना, किंतु कृष्ण किसको सेवा कर रहे हैं? राज की रस विचार में, तत्व विचार में होता है कृष्ण सेवा वासना, और रस विचार में होता है राधा जी की सेवा वासना। ये बात है। जीव के स्वरूपगत जो धर्म जो है वो प्रकाश होता है तब। और जो बताया भावोल्लास रति, वो मंजरी भाव में वो प्रकाश, समस्त प्रकाश के
रसो उद्गम कहा जाता है। जितने प्रकार की रस के जो इंग्रेडिएंट्स जो है वो समस्त होता है राधा जी से ही प्रकट हुए है। इसलिए कहा जाता है सर्वभाव उल्लास उद्गम, जिसके भावोल्लास रति कहा जाता है। ये भावोल्लास रति जो है ये मंजिलों में विशेष रहता है। इसलिए कहते हैं कृष्ण रति अपेक्षा राधा जी के रति में अधिक जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर भावोल्लास रति प्रकाश होता है। समा होने से वहाँ पर क्या बोले ललिता अभिषेक आदि में चले जाते हैं। और कृष्ण के प्रति अधिक होने से वो तो उस समय राधा सिंहादिका होने से वो मंजिल स्वभाव हो जाता है। तो ये समझ से विचार दिया गया। भावोल्लास रति तो है, किंतु भावोल्लास रति में उसमें कौन किसके तरफ कहाँ तक जा रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक ही गंगा जो है आकर के अलग अलग नाम धारण कर लेते हैं। आज एक ही गंगा प्रकट हुई, स्वर्ग में हो गया मंदाकिनी के रूप में, है पृथ्वी लोक में भागीरथी के रूप में, और क्या बोले पाताल लोक में भगवती के रूप में हो गए। किंतु जल तो एक ही है ना, किंतु अलग अलग रूप धारण कर रहे हैं, अलग अलग नाम धारण कर रहे हैं। किंतु अलग अलग नाम जहाँ पर धारण करते हैं उसके क्रिया भी अलग अलग हो जाता है, फिर अलग हो जाता है। यही तो विशेषता है। इसलिए कहा जाता है देश काल समय के अनुसार सबकी अलग अलग प्रकाश होता है। तो ये सब जो सूक्ष्माति सूक्ष्म शास्त्र में विचार किया गया, यही सब कुछ निर्भर कर जाए, रोटी के ऊपर निर्भर करे किसके प्रति कौन सा रोटी हो रहा है, डीप अटैचमेंट हो जाए। जैसे वही एक ही रोटी किसके ऊपर क्या बोले गोपियों में आ रहे हैं, उसे समर्था रति कहा जाता है। अब वस्तु एक होने पर भी काल स्थान विषय में उसे अलग अलग भाव प्रकट करते रहते हैं, ये देखना चाहिए। और ये मंजिल में होता है क्या, राधा प्रति के ऊपर निष्ठा दिखाते हैं, राधा स्नेहाधिका कार्य। एक होता है कृष्ण स्नेहाधिका, राधा स्नेहाधिका, और एक उभय स्नेहाधिका। ये तीन दिखाते जा रहे हैं। उभय स्नेहाधिका जो है ये ललिता विशाखा आदि उभय स्नेहाधिका दिखा रहे हैं। और मंजिल वस्तु के क्रिया अलग अलग होता है। हाँ से उसको अलग भी नाम देते हैं, अलग भी टेस्ट होता है। तो उसी प्रकार क्रिया आदि कहा जाता है। इसलिए भावोल्लास रति ये मंजिलों में विशेष वैशिष्ट दिखा गया है। और भाव यहाँ पर बताओ होगा आगे ले लो बाबा, देखो वो सामने आ गया है। रति माने डीप अटैचमेंट टुवर्ड्स इष्ट देवा है, ये विचार दिखाए। ये सब साधन के द्वारा नहीं होता है, एक कृपा शब्द के द्वारा प्रकाश होता है। साधन साधक जीव कहाँ तक साधन कर पाएंगे, आसक्ति तक साधन कर पाएंगे। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निष्ठा रुचि आसक्ति, इसे कहते हैं साधन भक्ति कार्य है। इसके बाद भाव भक्ति,
वो भी भाव भी कहा जाता है, वो कृपा शब्द है। वही भाव मैच्योर होकर के उसके प्रेम कहा जाता है। वास्तव में भक्ति होता है दो प्रकार, एक साधन भक्ति और प्रेमा भक्ति। किंतु फिर विचार करके देखा साधन भक्ति भाव भक्ति के बीच, साधन भक्ति और प्रेमा भक्ति के बीच में इसे भाव भक्ति के लिए है। ये भी विचार करेंगे। साधन जो है करके हम प्राप्ति कर रहे हैं, साधन करके ज्यादा से ज्यादा भाव तक पहुंच पाएंगे। आसक्ति तो भाव, और भाव के बाद भगवत परिकर के कृपा के द्वारा फिर प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए कहते हैं रोती गाढ़ा होइले प्रेम नाम कॉय। यही रोती ही जो है गाढ़त्व जब धारण करते हैं तो उसके प्रेम कहा जाता है। और इसके बाद स्नेह मान प्रणय राग अनुराग ये सब सिद्ध अवस्था में है। अभी तो सुन रहे, ये अपने साधन के द्वारा भी प्राप्ति नहीं होगा। ये सब जब उस स्थान पर पहुंचेंगे तब होता है। हाँ समझिए, सुनने में अच्छा लग रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं। क्योंकि और दूसरी बात होता है ये समस्त स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव ये सब सिद्ध हो नित्य गोलोक वृंदावन में गोपियों के हृदय में विराजमान है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुक्ति के ज्यादातर लोग मुक्ति के बारे में जानते हैं, मुक्ति के बाद जो प्रेम इसके बारे में लोग के पता नहीं है। इसलिए प्रेम की जो अनेकों जो स्थितियां जो है प्रेम की अनेक क्या होते स्तर होता है। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव। जिस प्रकार एक ही दूध जो है उसके वो जितना भी गाढ़ हो जाता है और उसे अलग अलग नाम दे देते हैं। आज वही प्रेम गाढ़ हो करके अलग अलग नाम हो जाता है तो ही दूध, किंतु उसके गर्म करते 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 जिन्हें गाढ़त्व हो जाता है उसके अलग अलग हम नाम दे देते हैं। और उसके स्वादिष्टता जो भी अलग होता है, टेस्ट भी अलग होता है। आसन ठीक उसी प्रकार जो सिद्ध दशा में प्रेम की जो अलग अलग स्थितियां कहा रहे, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उदूढ़ मोहन मोदन एंड मादनाकम, ये वास्तव साधक की स्थिति में नहीं है, ना साधु उसके कुछ समझ पाएंगे। जब तक संसार से मुक्त होकर के फिर प्रेम में जब तक प्रवेश नहीं कर रहे हैं, इसके ना अनुभूति होगा ना कुछ होगा। इसलिए कह रहे हैं ये साधन करके हम कैसे अनर्थ के दूरीभूत करें। तब यदि को तो ये सब कथा जो लीला कथा आदि जो श्रवण आदि कर रहे हैं तो ये लीला कथा इसलिए समझते लीला कथा में इतने शक्ति है समस्त अनर्थ के दूरीभूत करने की। इसलिए कहते हैं लीला कथा निसेवनम, लीला कथा को आप श्रवण करें। तत्व कथा के द्वारा चित्त स्थिर होता है और लीला कथा आदि के द्वारा चित्त के सारे प्रकार के अनर्थ के दूर करा करके वो चित्त के जो है अत्यंत जो है वो कमलीकृत कर देता है। जैसे कोई लीला कथा श्रवण किया, जैसे से लीला कथा श्रवण करेंगे उसके चित्त उतना ही वो द्रवीभूत होगा। यदि लीला कथा श्रवण करके चित्त द्रवीभूत नहीं हो रहा है तो कथा श्रवण ठीक से नहीं हो रहा है। जैसे रामायण में रामचंद्र की सीता की कथा श्रवण किया है और उनके आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, चित्त द्रवीभूत नहीं हो रहा है, तो इसके मतलब ताती जनो अपराध प्रचुर कृष्ण नाम बीजते ना, उनको अपराध होता है। अपराध के फलस्वरूप उसके चित्त द्रवीभूत नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले मैंने कहा तत्व सिद्धांत जो है वो चित्त के स्थिर कराते हैं। क्या बोले
ये सिद्धांत बोले चित्ते ना करो अलस, तत्व सिद्धांत के जो चित्त स्थिर होता है। क्यों? जीवों की जो बद्ध जीव के मन जो है अत्यंत विचलित रहता है, विचलित समझते हो, रेस्टलेस होता है। और रेस्टलेस मन को स्थिर करने के लिए तत्व सिद्धांत की जरूरत होता है। और तत्व सिद्धांत में उसके ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होता है। क्या होता है? ज्ञान वैराग्य आ जाता है। किंतु ज्ञान वैराग्य के द्वारा कुछ फल नहीं होता है, इसलिए भक्ति देवी आकर के उसको फिर ऐसे प्रेम आदि के प्रकट कराते रहते हैं। इसलिए करने ज्ञान वैराग्य होगा। भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चैषत्री का एक काल प्रपद्ध मनस तुष्टि पुष्टि खुद निवृत्ति जथ अनुभासनम। भागवत में कह रहे हैं भक्ति कोई करे उसके अनुभव होगा। क्यों? भक्ति के यही है, भक्ति परेशान अनुभव। फर्स्ट लक्ष्य ये करेगा अनुभव होगा, भगवान में अनुभूति होगा। भक्ति ही परेशान, विरक्ति अन्यत्र, और साथ ही साथ कृष्ण इतर वस्तु के प्रति विरक्ति हो जाएगा। आज से वैराग्य आ जाए, विरक्ति ने वैराग्य आ जाएगा, और साथ ही साथ ज्ञान भी आएगा। इसलिए तो भक्ति परेशान हुआ विरक्ति अन्यत्र चैषत्री को एक काल, एक ही साथ में तीन वस्तु आएगा। भगवान में सेवा वृत्ति अनुभूति, दूसरी है ज्ञान, और एक होता है वैराग्य। ये तीन आएगा स्वाभाविक रूप में। किंतु उसके अपने अपने भजन साधन का अकॉर्डिंग टू द रेशियो, अनुपात के अनुसार आएगा। है पात्र नहीं, रेशियो माने अनुपात। अनुपात समझते हो ना? रेशियो रेशियो होता है ना, परसेंटेज ऑफ जितना होता है उसमें वो होता है। जितने परिमाण तुम्हारे वैराग्य आएगा उतने परिमाण वो आ जाएगा। क्या बोले? भक्ति देवी प्रकट होगी। ये तो सिद्धांत तो दे रहा है। भक्ति देवी जितने हो रहे हैं उसमें परिमाण ज्ञान वैराग्य आएगा। अरे एक्सटर्नल इंटरनल आएगा, उसके द्वारा आएगा। ज्ञान वैराग्य दोनों आएगा। भक्ति शुद्धा भक्ति अनुशीलन करने पर ज्ञान वैराग्य आएगा। आप श्रवण कर रहे हैं, ये भक्ति है कि नहीं है? अच्छा, श्रवणाक भक्ति, तो श्रवण करो तो संसार को वैराग्य आ जाएगा। धीरे धीरे संसार उपति क्या होगा? आसक्ति छोड़ दोगे, वैराग्य आएगा। किंतु वो होता है क्या? उसके अनुपात, रेशियो। कितने परिमाण, जितने परिमाण आपकी वैराग्य आएगा उतने परिमाण भक्ति देवी आगे बढ़ेगी। प्रोपोर्शनल है। पहले भक्ति, और भक्ति तो आप श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा जो श्रवण करे भक्ति है कि नहीं? पहले को सुनो। और इसके जो मानदंड होता है शरणागति के ऊपर, जितने शरणागति होगा उतना ही परिमाण आपके आगे बढ़ेगा। आज उतने प्रोपोर्शन में फिर वैराग्य आएगा। क्योंकि और फिर जो श्रवण जो करे इसमें ज्ञान होता है। जैसे आपने कथा श्रवण किया, ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। ये जो श्रवण जो किया इसके क्या होता है? ज्ञान हो रहा है। और जितने ज्ञान होता जाएगा, ज्ञान होते हुए समझे वैराग्य आ जाएगा। ये कृष्ण एकमात्र सर्वस्व है। इस संसार में जो वस्तु जो है ये माया के द्वारा रचित है। सब संसार के जितने भी वस्तु देख रहे हैं ये सब माया के द्वारा रचित हुआ है। हम उसने संसार में रह रहे, इसके सब जो भगवान के द्वारा, ये भगवान की वस्तु है। ईशावस सर्विदं जत्किंच जगत्तं जगत तेन तप्ता भुंजित मागृत कस्य सिद्धनम है। ये संसार के सारे वस्तु भगवान के दिए हुए हैं और भगवान की सेवा में लगाओ, बस कोई भक्ति हो जाता है। ये फूल कृष्ण प्रकट किया, आप बताओ, भगवान ने है। तो भगवान फूल को प्रकट किया,
तो ये फूल को हम क्या करें, भगवान के चरण में अर्पित कर दिए है। जैसे कहते हैं गंगा जल के द्वारा गंगा देवी के पूजा होती है? ठीक उसी प्रकार संसार में सारे वस्तु ही भगवान की है। ईशावास्य सर्वमिदं यत्किंच जगतं जगत तेन तप्ता वंजिता मा गृद्धकस्य सिद्धनम। यही तो इस उपनिषद में कह रहे हैं। ये फूल हमारे भोगों के जो नहीं है, ये क्या किसका है, ठाकुर जी के। ठाकुर जी को फूल की माला बनाओ, फूल के लेकर ठाकुर जी के माला बना करके क्या करो, ठाकुर जी के पहनाओ है। और ठाकुर जी के नहीं दे करके आप अपने पहन लिया तो वो क्या हो जाता है, वो भोग दृष्टि में आ जाता है, वो माया के द्वारा मोहित हो जाओ। इसलिए जो वस्तु है सब पहले भगवान के अर्पित करो, फिर उसी वस्तु के प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करो, दोष नहीं लग रहा है। समझ में? फूल तो भगवान ने सृष्टि किया, तो भगवान को अर्पित करो, तो इसी के कहते कला कहा जाता है। संसार कोई बुरी नहीं है। संसार के जो भगवान ने जो कुछ वस्तु सृष्टि किया देख रहे हैं, उसके भगवत सेवा में लगा दो है आज, और वही भगवत अर्पित करके उसके प्रसाद के रूप में तुम्हें ग्रहण करो, तुम्हें माया नहीं लगेगा। भागवत में ही करे भगवत अर्पित माल्यम, भगवत रूप से जो कुछ भी है तुम जब ग्रहण करोगे तो तुम माया से तुम मुक्त हो जाओगे। यही तो कार्य। तो ये तो यहाँ तो भी कार्य है, किंतु जो हम जो कार्य जो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव माँ बाप, ये सब चीज जगत में, इस जगत में नहीं हो रहा है। सब उदारी सब हो जाएगा, भाव तक है, यहाँ भाव तक जा सकते हैं। यह सब ज्यादा से ज्यादा सब भाव तक पहुंच पाओगे, प्रेम तक नहीं हो सकता। क्यों? प्रेम इस शरीर के धारण नहीं कर सकते, तत्व में लिखा गया। और कृष्णदास कविराज करे जन जन जमुन हेम निर्लोके ना हो, स्पष्ट करे। इस जगत में प्रेम उत्पन्न होना संभव नहीं है। जो लोग नित्य वृंदावन धाम से आए हैं उनके हृदय में ये प्रेम प्रकट हो रहा है, बाब उनका है, वो केवल प्रकट विकार है। जैसे माधवेंद्र पुरी पाद है कि हमारे गोस्वामी वर्ग जो है, ये लोग सब नित्य उस धाम से आए। इस साधक जो साधन करके है तब नित्य क्या बोले अप्रकट ना प्रकट धाम में है, वहां पर जाएंगे, फिर उनको वहां पर सारे शिक्षा दी दिया जाता है। आप यहाँ पर नहीं कर नहीं पाओगे उसको, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा है आसक्ति भाव तक पहुंच जाओगे, और इसके बाद शरीर छोड़ना पड़ता है। तुम्हारा ये जो प्रोसेस है पूरे आसक्ति तक जाने का, साधन करते हैं तब ऐसे डिफिकल्ट लगता है, और लगता है कि कब होगा। तो क्या ये कृपा से ये भी जोर हो सकता है कि नहीं? कृपा तो है, कृपा तो है, क्योंकि साधन भी अपने करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा अपने पूरे। और जब भाव और प्रेम से उस समय स्वाभाविक हो जाता है। आप दे नहीं सकते है वो जो है इस जगत में जो है नहीं, आप जो अभी जो भक्ति मार्ग में आए हैं, ये कृपा किसकी है? राधा जी की कृपा है, गुरु की कृपा है, इसलिए तब तो आए कि आप जो तिलक लगाया साधना नहीं करेंगे। अभी पहले आप जब इस मार्ग में नहीं है तो तिलक थोड़ी लगाया, आप बताओ है? नहीं लगाया है। अभी जो तिलक लगा रहे हैं ये सब भक्ति के अंग भी माना जाता है। जो हो रहा है आप नहीं कर दे, कुछ नहीं हो रहा है, भगवान की कृपा है। जब अपराध हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं, नहीं तो भगवान सदा सर्वदा हमें प्रयास कर रहे हैं, हमें प्रयास कर रहे हैं, ये भाई तुम लोग हमारे पास आ जाओ। समझे? कब तक संसार पे माया कराकर दूर रहोगे? और उसी प्रकार संग भगवान उस प्रकार साधु संग भी कराते हैं, सुकृति करा रहे हैं। भगवान हमारे पीछे 24 घंटे लगे हुए हैं। जैसे छोटा बच्चा के पीछे माँ जैसे 24 घंटे में 24 घंटे लगे रहते हैं, लगे रहते कि उसके मन माँ के जो है बच्चे के प्रति कितने लगे रहते हैं।
ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे माता पिता है, तमेव माता तमेव पिता। वो उस समय जो है लगे हुए, कभी साधु के रूप में, कभी क्या बोले नाम के रूप में, कितने रूप में, भागवत के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए। भगवान हमारे पीछे जो है उद्धार, हमें उद्धार करने के लिए सच में लगे रहते हैं। भगवान हमें बहुत ही करते हैं, करुणामयी है। किंतु जीव माया के द्वारा मोहित होने के नाते फिर अपराध कर देते हैं। अपराध के फलस्वरूप फिर वो क्या बोले गिर जाते हैं, फिर भगवान उठाते हैं। चलो कहाँ जाएगी। भूमिस्खलित पादानां भूमि रेव अवलंबनम तो ही जाता अपरम तैव प्रभु। भूमिस्खलित पादान, एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करते हैं दीवार को पकड़ करके शुरू करता है, और फिर दीवार से वो कभी कभी क्या होता है गिर जाता है, फिर वो दीवार के जो है हाथ लगाते हैं, ये गिर जाते हैं देखते हैं, और फिर उसी के सहारा लेकर चलते हैं। इसका भूमि स्खलित पादरांग भूमि रेव अवलंबनम है। हम गिर जाते हैं किंतु किसके सहारे, फिर दीवार के पकड़ कर उठना पड़ता है। तात्पर्य क्या है, भगवान हमें सहायता करते हैं, यही तो करुणामय भगवान है। किंतु आप जो बोल रहे हैं जो स्नेह मान प्रणय राग, ये सब उस जगत की कथा है, सब इस जगत के है ही नहीं तुम्हारे। वो केवल तुम्हें सुनाने इसलिए पड़ता है उस कथा में तुम्हारी रुचि हो जाए, है। कथा को रुचि उत्पादन कराने के लिए ऐसे कथा बुलाया जाता है। आज कथा में रुचि हो जाए, है। कथा में जब तक रुचि नहीं हो रहा है तब तक हमारी भक्ति में नहीं हो रहा है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं ये कोई वर्णाश्रम धर्म आदि पालन कर रहे हैं किंतु भगवत कथा में रुचि नहीं है, तो कहते सब बेकार है। विषक्सेनो कथासु न तद्रुति यदि श्रम एव ही केवलम धर्म संस्कृत पुंसा विषक्सेनो कथासु न तद्रुति रति श्रम एव ही केवलम। कोई वर्णाश्रम धर्म के ठीक से पालन कर रहे हैं किंतु भगवत कथा में रुचि नहीं है, तो उसके बेकार है कहा जाता है। कथा में हमें रुचि होनी चाहिए, इसलिए रुचि कथा को रुचि उत्पादन करने के लिए इसमें लीला कथा आदि सुनाना पड़ता है। गोलोक वृंदावन की ऐसी जो मधुर कथा को हम किसलिए सुनाते हैं व किसलिए सुनते हैं, तो फिर इस कथा में हमें रुचि उत्पन्न हो जाए, और कोई कारण नहीं है। संसार के लोग संसारी कथा सुनने में रुचि रहते हैं। कहाँ पर क्या हुई, कहाँ पर फुटबॉल मैच हुआ, कहाँ पर किसी को क्या हुआ नहीं हुआ, वो कथा में हमें रुचि रहता है। किंतु भगवत कथा में जो रुचि हो जाएगा, इस संसार के विषय कथा में उसके रुचि नहीं रहे, वो भी धीरे धीरे होगा। इसलिए राधा जी के इतने जो राधा तत्व के बारे में जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, आज बोले यही तुम्हारे क्या रुचि उत्पादन कर, यही साधन है एक्चुअल। ये कथा जो श्रवण कर रहे हैं ये साधारण नहीं है, इस कथा में इतनी भी शक्ति है। वही कथा श्रवण करते करते तुम्हें रुचि उत्पादन कर देंगे, और रुचि उत्पादन करके फिर आगे बढ़ेंगे। यदि को हम इसलिए तो हम तो अधिकारी नहीं है। संसार में माया में पड़े हुए माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र व्यवसाय वाणिज्य में हम पड़े हुए हैं। कथा किसी भी प्रकार की एक बार रुचि उत्पन्न हो जाए, इसलिए रुचि उत्पन्न कराने के लिए ये समस्त लीला कथा आदि श्रवण कर केवल ज्ञान के द्वारा चित्त हो सकता है कठोर बन जाएगा। केवल तत्व सिद्धांत आदि श्रवण करे चित्त कठोर बन जाएगा। ज्यादा तो लोग ज्ञानी लोग जो होता है उनके चित्त कठोर बन जाता
क्यों? वो लीला कथा के प्राधान्य नहीं देते हैं। इसलिए शास्त्र में कह रहे तत्व सिद्धांत के साथ ही साथ क्या करो, लीला कथा श्रवण करो। है आज जमीन में केवल वो क्या बोल रहे हैं, वो चला रहे हैं, हल चला रहे हैं, किंतु जमीन में हल चला करके उसको मशीन करके उसे बीज डालना पड़ेगा नहीं। ने बीज ही नहीं डाला, फिर बारिश हुआ फिर घास उग जाएगा। है खेती किया कभी? नहीं किया। बैकयार्ड में किया है। कब किया था? नहीं, आप ये देखो, इसमें आप खोद रहे हैं, कपड़ा दे करके खोद रहे हैं। अच्छा चलो बगीचा बना रहे हैं, किंतु बगीचा में केवल जमीन को आपने ये किया, खोद किया है, हल चलाया, बाजू कुछ हल चलाया, जो कुछ भी किसी उसमें बीज नहीं डाला तो बारिश होगा तो क्या, वो घास जो है उग जाएगा। इसलिए बीज डालना पड़ेगा तुमको। है बीज डालने से देखो, बीज अंकुरित होगा, कृष्ण प्रेमा भक्ति रूपी बीज तो अंकुरित होगा, और साथ ही साथ भी घास भी आ जाएगा। तो घास को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। है नहीं तो बीज जो अंकुरित हुआ वो दब जाएगा, घास आगे जाएगी। उपशाखा बारी है, मूल शाखा है स्तब्ध है। इसलिए उपशाखा जो है लाभ पूजा प्रतिष्ठा है, ये सब उपशाखा गण है। इसको क्या करते हैं? उसको छेदन करना पड़ेगा। है परचर्चा परंदे सारे क्या उपशाखा में आ जाता है। इसको छेदन करो, सब छेदन माने उसे काटो, है उसको जड़ समेत उखाड़ करके फेंक दो। है प्रतिष्ठा आशा धिष्ठा सपच रमणी में यदि नटेत कथं साधु प्रेमना सुचिरो ननु मन। मन शिक्षा में कह रहे हैं, प्रतिष्ठा की जो आशा जो रखते हैं, आशा समझते हो, डिजायर फॉर नेम फेम रेपुटेशन, है तो भक्ति देवी कहां से आ जाएगी? इसलिए कहता है प्रतिष्ठा आशा धिष्ठा सपच रमणी में हृदय नटेत कथं साधु प्रेमना सुचिरे बनोनी। और भक्ति करो तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा अपने आप आएगा। तो कहते हो लाभ पूजा प्रतिष्ठा जो आ रहे उसको मैं क्या करूं? है बोले भगवान को अर्पित कर दो। है आज भगवान में सब अर्पित करो। है भगवान में जो अर्पित करो, लाभ पूजा अपने लिए रख देते हो, तो अब तुम्हें वो हो जाएगा, भक्ति देवी नहीं आएगी। क्योंकि भक्ति के स्वाभाविक क्रिया है वो सब प्रकार के जो है वो आएगा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आएगा। है किंतु वो लाभ पूजा प्रतिष्ठा को क्या करो? भगवान में अर्पित करो। है अपने ज्ञान महिमा जो कुछ भी है सब भगवान में अर्पित करो। यही तो भगवान में अर्पित करना एक विशेष कला कहा जाता है। पुत्र संतान आदि प्राप्ति हुई, ठीक है, हम कहते हैं ना हमें किसके कृपा से प्राप्ति हुई? भगवान की कृपा से पुत्र संतान। वो पुत्र संतान को क्या करो? भगवान में अर्पित कर दो। है हाँ सोचिए, अर्पित करो। है सत्संस्कार आदि दो। माता पिता के कर्तव्य है छोटे बच्चा को क्या करना है? गुड इंप्रेशन देना। और गुड इंप्रेशन देने के लिए असत संग से दूर रखना पड़ता है। आज में छोटा बच्चा को ले जाओ, क्या बोले, पब में ले जाते हैं ना। अच्छा लोग उसमें शराब पान करते कि नहीं करते? बच्चा देखते है कि नहीं देखते? उसके संस्कार पड़ जाता है। वो कुछ बोलता नहीं है, वो देख रहे हैं और फिर वो शराबी बन जाता है। फिर है असत लोगों की दृष्टि आदि आदि लेकर के छोटा बच्चा, हम तो छोटा बच्चा कुछ जानते नहीं, किंतु नहीं, वो जो देख रहे हैं, जो वो भी सुन रहे हैं, उसे सारे क्या होता है? अंतर आत्मा में जाकर के वो इम्प्रेस होता है। हाँ समझिए, इम्प्रेस होता है। इसलिए शराबी से दूर रखो बच्चों को। माता पिता के कर्तव्य है, जो शराब पान करने वाले हैं उन लोग से क्या करो? दूर रखो बच्चों को। संस्कार कैसे बनेगा? है जो शराब पान करते उसके दूर से रखो। देखो एक शराबी जो शराब पीते हैं ना, वो बात जो करते हैं शराबी गंध आता है कि नहीं आता है?
उससे दूर रखो, उसके पास मत ले जाओ बच्चों को। बच्चे के हृदय मन जो होता है बहुत पवित्र होता है? हम ऐसे होते छोटा बच्चा तो जानते नहीं, उसके भी वो सारे अपगुण क्या होते उसके ऊपर आ जाता है, संस्कार, बैड संस्कार आ जाएगा है। इसलिए माता पिता के कर्तव्य है अपने पुत्र संतान के जो है अच्छे संस्कार देना है, यही तो है? समझ में आया कि नहीं? देखो हम कहते हैं कुंती के कितने पुत्र हुए? 3, और माद्री के 2 पुत्र हुए, 5 पांडव कहा जाता है। 5 पांडव सब भगवत भक्त बने, और धृतराष्ट्र गांधारी के 100 पुत्र है, सब ऐसे बेकार हुआ, सब पापी बना, क्योंकि एक ही संस्कार दे नहीं पाया है? पुत्र संतानादि जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं, हम तो कहते सियार कुत्ता भी पुत्र संतान भी जन्म देता रहा, किंतु संस्कार थोड़ी देते हैं, असत संस्कार आ जाते हैं। उसके अच्छे संस्कार देना चाहिए है, भगवत भक्ति के संस्कार दिया जाए है, यही तो होता है। ठीक उसी प्रकार और आगे जब बढ़ते हैं देखते हैं हम जो ये लीला कथा आदि श्रवण कराते हैं, ये सब लीला कथा आदि राधा जी के उच्च स्तर की कथा इसलिए श्रवण करते हैं, बस श्रवण कराते हैं, वो हमारे हृदय में इम्प्रेस संस्कार पड़े है। ज्ञान वैराग्य के साथ ही साथ भक्ति, ये सब कथा में श्रवण हो, और उससे श्रवण करके हमारे हृदय में एक लालसा जगेगा। लालसा समझते हो? ग्रीड जगेगा, वो मैं भी वो सेवा के मुझे प्राप्ति हो, यही तो होता है। वो सेवा हमें प्राप्ति हो है। गोपियां जिस प्रकार कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा आदि कर रहे हैं, इस कथा के सुन करके हमारे हृदय में एक जागे है। जैसे कहते हैं राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर है। कालिंदीर कुले केली कदम्बेर बने रतन बेदीर ऊपर बसा बधु जने गांथिया माल तिरमाला दीब तुहार गले अधरे तुलिया दीब कर्पूर तांबुले। ये कथा सुन करके हमारे क्या होगा आप बताओ? हमारे हित में ये लोग जाएंगे, ये मैं भी उसी प्रकार जो है ये कोई मंजरी के अनुगत्य में है, मैं भी एक माला गुंथन करूं और करके राधा कृष्ण के मैं उत्पित करूं, ये लोग होगा है। जैसे राधा कुंड की कथा मैंने सुना है, चिंतामणि माई राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रबाल विद्रुम मय तोरुलता मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत ताहे कुंज सत सत। अभी राधा कुंड तो दर्शन नहीं हुआ, ना कुंज दर्शन हुआ, किंतु ये कथा जो श्रवण कर रहे हैं ये श्रवण कथा आदि श्रवण करके आपके हृदय में लालसा जगेगा है। वो राधा कुंड दिव्य अपराजित राधा कुंड कैसे है? बात ऐसे ही है कि नहीं? आप अभी जाते हैं वृंदावन जाते हैं, चलो राधा कुंड पर देखा कुंज देखा, उधर नहीं कुंज देखा नहीं बोल, किंतु देखो कथा श्रवण के द्वारा धीरे धीरे आपके हृदय में लालसा जगेगा है। राधा जी के 8 कोण में अष्ट सखियों की कुंज है। वो कुंज कैसे बनते हैं उसके बारे में विवरण भी है। ललितानंद कुंज, ललिता देवी के कुंज के नाम है ललितानंद कुंज, विशाखा देवी के कुंज के नाम है विशाखानंद कुंज है। सुदेवी, रंग देवी और अलग अलग सखियों के अलग अलग कुंज बनता है। तो ये समस्त कथा आदि श्रवण करके मेरे हृदय में क्या होता है? एक लालसा जगता है। और ये कथा भी कहा जाता है ये शक्ति है। लीला कथा में शक्ति हो जाता है, शक्ति है उसमें है। वो भी तुम्हारे हृदय में वो एक संस्कार बना करके उसमें ले जाएंगे है।
जड़ कथा आदि सुन करके जड़ संस्कार आ जाता है और जोड़ वस्तु प्राप्ति करने के लिए हमें लगता है। इसलिए आप देखते हैं ना जितने प्रकार के लोग जो एडवर्टाइज देते हैं बड़े बड़े शहर में एक टीवी लगा देते हैं, दीवार पर भी लगा देते हैं, क्या करते रहते हैं यार, उसी एक ही को जब बार बार दिखाते रहते, जूते को हो कुत्ते को हो कुछ भी जो दिखाते रहते, ये क्या आपको बार बार क्यों दिखाते रहते ना, आपको इम्प्रेस कराने के लिए, तब तो आप खरीदोगे ना। एक दुकानदार जो है बिजनेसमैन, देखो शूज कंपनी को जो मैं कर रहा हूँ, देखे ना एक जूता के जो है वहीं पर दिखा रहे, अनेक बार बार उसको दिखाते हैं, एक बार दिखाई नहीं बार बार उसको दिखाते रहे, क्यों नहीं, आपके मन में वो इम्प्रेस पड़े, तो फिर तो आप खरीदोगे ना। एक बार देखा आपको मन में इम्प्रेस नहीं पड़ेगा खरीदने के लिए, है बार बार दिखाया जाता है। और भी उसमें दिखा देते हैं जो अच्छा प्लेयर होते हैं वो कौन सा जूता व्यवहार करते हैं उसको दिखाते रहते, देखना ये समझते हैं बिजनेस टेक्निक कहा जाता है कला है। तो आपको हाँ ये व्यक्ति ये जूता पहना, ये स्टाइल किया, वो आपके वही जूता खरीदने के लिए आप है, पैसा तो खर्च करना है ना, वो खरीदेगा, बोले वही जूता जो है क्या बोले सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, जो फुटबॉल प्लेयर जो जूता पहनते हैं वो जूता मैं पहनूंगा, है देखो। तो फिर वो दुकान खोजते रहते हैं इंटरनेट में, उसको क्या करते हैं वो है खोजते रहते हैं। किंतु वास्तव ये आपके जो लालसा जगह जो वो जूता पहनने के लिए कहाँ से है, वो जो एडवर्टाइजमेंट ने देखा वो आपके मन में इम्प्रेस पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार राधा कृष्ण की ये समस्त कथा आदि श्रवण आदि करके हमारे हृदय में क्या होता है, वो एक इम्प्रेस होता है जो मैं भी उसी प्रकार सेवा आदि करूं, है इसलिए ये कथा आदि श्रवण करा जाता है। नित्य गोलोक वृंदावन धाम में वो समस्त मंजरियां आदि किस प्रकार राधा जी के उद्दीपन आदि कराते रहते हैं, ये सब कथा इसलिए श्रवण हम करते हैं व कराते हैं, हमारे हृदय में ऐसे सेवा की लालसा जगे है और कुछ नहीं है। अभी तो सेवा प्राप्त कर नहीं पाओगे, सेवा कहाँ प्राप्ति होगा, नित्य गोलोक वृंदावन धाम में है। आज में जब आप वो क्या बोलते हैं वस्तु सिद्धि के पार करके जब परिकर बनोगे तब जाओगे, है आज में। एक तो होता है मंत्र आसन सिद्धि, फिर होता है साधन सिद्धि, फिर मंत्र सिद्धि, फिर स्वरूप सिद्धि, भाव सिद्धि, फिर स्वरूप सिद्धि, फिर वस्तु सिद्धि, फिर वस्तु सिद्धि के बाद जो है योग माया वहीं पर ले जाएंगे, अब प्रकट गोलोक वृंदावन में ले जाएंगे, तब सेवा में देंगे, है वो प्रोसेस जो है बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, धीरे धीरे जाओ, है जब तक वस्तु सिद्धि नहीं हो रहा है तब तक योग माया आपको गोलोक वृंदावन में ले नहीं जाएंगे, है यहाँ पर सब कुछ आपके ट्रेनिंग दिया जाएगा, है हाँ प्रकट लीला में जिस ब्रह्मांड में कृष्ण के वो लीला आदि हो रही है चल रही है, उस लीला में आपको जन्म ग्रहण कराएंगे, गोपी शरीर प्राप्त कराएंगे, गोपी गर्भ में जन्म दिलाएंगे, है नित्य सिद्धा गोपियों की संग भी कराएंगे, और नित्य सिद्ध गोपियों के संग के फलस्वरूप तब ये सेवा, तब ये समझते जब एक्सपर्ट हो जाओगे, है तब जो है जोग माया तब नित्य गोलोक वृंदावन धाम में ले जाए, है ठीक है। पल्लदासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कवे, श्रीराधिका पदे काले मिलाइबे, आज्ञा सेवा समर्थी, सिरूप मंजरी है लैया हमारे कवे, है ये सेवा आदि सिखाएंगे, तब ये सब कहाँ, सब प्रकट लीला में है, वहीं पर आपकी सारी शिक्षा दिया जाए। और फिर जब इस सेवा में जब एक्सपर्ट हो जाओगे तब जोगमाया नित्य गोलोक वृंदावन धाम में ले जाएंगे, इसके बाद नहीं है। उदाहरण देता है, एक व्यक्ति का आर्मी में एडमिशन तो हो गया,
आर्मी में एडमिशन लिया तो उनके तुरंत उसके क्या बोले बैटल फील्ड में थोड़ी भेज दिया, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। 6 महीने, 1 महीने, 1 साल ट्रेनिंग दिया जाता है जो कैसे बंदूक चलाना है, क्या करना है, क्या करना है, उसके सारी कॉस्ट ये दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। हाँ समझे, जो लोग आर्मी में रहते हैं उसके सब प्रकार के जो है त्याग, वैराग्य आदि सब, ममता आदि छोड़ करके चलना पड़ता है। कब बंदूक लग जाए तुम प्राण तुम्हारे चले जाएगा क्या पता है। शत्रु पक्ष आकर के कब तुम्हें गोली मार दी, वैराग्य है कि नहीं। देखो, और कहाँ कहाँ पर चलना उसके पड़ता है, बिना भोजन से अनेक स्थान पर चलना पड़ता है। ठंडी गर्मी उसके सहन करना पड़ता है। त्याग, इसमें सब कुछ त्याग वैराग्य। जो आर्मी में काम करते हैं उनके वहां ये त्याग वैराग्य न भूतो न भविष्य। इंटरनेट में देखना, जो आर्मी में रहते हैं उनके कितना कष्ट करना पड़ता है, त्याग वैराग्य आदि करना पड़ता है। नो, दिस इज नॉट less than not army. So just I also explain this है। तो उसी प्रकार जो है गोपियों की प्रकट लीला में सारे ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। हाँ ट्रेनिंग में जब पास हो जाओगे तब वस्तु सिद्धि करा करके स्वयं योग में नित्य गोलोक वृंदावन धाम में तब राधा जी की सेवा में प्रदान करेगी। राधा जी की सेवा प्राप्ति करने साधन थोड़ी है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता, साधन भजन करते करते करते। चलो गौर प्रेमानंद। अब इस कथा सुनने इसमें कितना आनंद होता है। लीला कथा निसेवनम, इसलिए सुखदेव को समय कहते हैं महाराज परीक्षित आप लीला कथा श्रवण करो। आज लीला कथा में इतना या मैं, और साथ ही साथ तत्व सिद्धांत भी सुनना पड़ेगा, तब चित्त स्थिर रहेगा। गौर प्रेमानंद। चलो हो गया। भौम लीला है, एवरीथिंग। नहीं, वस्तु सिद्धि ऑल्सो भौम लीला। आफ्टर वस्तु सिद्धि देन जोगमाया विल ब्रिंग No, but Sarup Siddhi then in Prakat Leela is Vastu Siddhi. नहीं, वस्तु सिद्धि के बाद ही जो है गोलोक वृंदावन जाएंगे, तब ले जाएंगे गोलोक वृंदावन। बट प्रकट लीला में तो वही प्रकट लीला में वस्तु सिद्धि करा रहे हैं। वस्तु सिद्धि मतलब वही वस्तु के अपने भाव के अनुसार प्राप्ति करने के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। कैसे माला गुंथन करना है। माला गुथने की भी है। यू आर मेकिंग द वन गार्लैंड, just not taking the one thread or not really, no need. There are many artists there also. Without thread, you have to make also the garland. How will make the without thread? How will to make the garland? Also learn. ये भी एक कला भी होता है। सब उस जगत में सब सिखाया जाता। माने क्या बोले, वस्तु सिद्धि में ये सब सिखाएंगे आप, ट्रेनिंग करा। और प्रकट लीला, प्रकट लीला from Siddha, Sarup Siddhi to Vastu Siddhi. That is the process. फर्स्ट स्वरूप सिद्धि देन वस्तु सिद्धि। So maybe at the beginning is Swarup Siddhi and then by the end it's Vastu Siddhi. वस्तु सिद्धि। या यू आर राइट। चलो बोलो वृंदावन विहार। 8:30-9 बजे है। हाँ 8:30 बजे। जय जय श्री राम। है कहाँ जाना? चलो चलो कोई भला। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भी हमारा जो अगर मैनिफेस्टेशन वाला बड़ा बड़ा कोर्स होता है, उसमें न वो मेडिटेट करने से जो सब सोचते कि ये सब हो गया, फिर वो मैनिफेस्टिंग होता है। मैनिफेस्टिंग होता है। यहाँ बड़ा बड़ा कोर्स होते हैं।
लेकिन यहाँ पर जैसे लोग बोल रहे हैं कि हाँ। हम लोग जिस चीज में मेडिटेट करेगा वो चीज हो सकता, सफल हो सकता है। आप जैसे इसलिए कह रहे साधने करीबे जहा सिद्धि ते पाई बेता केवल मात्र पक्क अपक्क विचार। साधन काल में उसका आपको उसी प्रकार कार्य आदि करना पड़ेगा। वो केवल पक्क विचार, मैच्योर एंड इमेच्योर। साधन अवस्था में उसको इमेच्योर कहा जाता है और सिद्धि अवस्था में उसी कहा जाता है मैच्योर हो रहा है। इतना ही तक बात। इसलिए कहते साधने करीबे जहा सिद्धि ते पाई बेता केवल मात्र पक्क अपक्क विचार। साधन वो हरि कथा, हरि नाम, हरि कथा। कथा आदि श्रवण करते करते लोभ उत्पन्न होगा ना। पहले जब तक कथा श्रवण नहीं करे लोभ उत्पन्न नहीं होगा। है? अच्छा किधर जाना है, ऊपर से या नीचे? अच्छा राम 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 कृष्ण। वो एक जगह था ना उसमें जो अनेक सब्जी बनाते थे, आप दिखाते थे। वो हम लोग उसमें पास हो गए। आप अच्छा बोल रहे तो सुना नहीं, अच्छा देखा नहीं। बड़ा अच्छा अभी सब हुआ है वहाँ पर। नहीं अभी तो ठंडी है। हाँ अभी अच्छा होता है, वो भाजी वो सब अच्छी तरह से होता है। ग्रीन्स बड़ा अच्छा होता है ठंडे मौसम में। हाँ देखेंगे फिर से। आज नहीं चलो, हम लोग पास कर दिया। हाँ, आप बोलते थे तो आपने देखा है। कथा बोलते बोलते हाँ, बस यहाँ पे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए। ग्रीन्स, ताजा ग्रीन्स कैसे बना के खा सकते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे। वो ऊपर जाना है पहाड़ का? हाँ है? 5 मिनट का रास्ता है। मजबूत कर देते, 1 घंटा लगा देते। हरे है लेफ्ट में। आज कोई व्यक्ति आया ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ा। अभी सब देर से आते हैं, सब घूमने वाले देर से आएंगे अभी। वर्किंग डे में है। हाँ और काम आगे। हाँ वर्किंग डे में तो जो जल्दी आता है ना, फिर वर्क में चले जाते हैं, फिर आएंगे कब? शाम को। गार्डन से नहीं आएंगे, घूमने वाले आएंगे। टूरिस्ट जो आएंगे वो आएंगे तो 9-10 बजे के बाद आएंगे। तो टूरिस्ट वाले ये हाँ हरे कृष्ण। बड़ा अच्छा माहौल होता है। हाँ? ये I know। अच्छा स्मेल होता है। ये तो कहीं कहीं हो जाता है ऐसे ही। हरे कृष्ण। Butcher bird, Maharaj. Huh? Butcher bird. Butcher bird. Yeah. Oh, Killing the insect insect. and storing on the branch and waiting. Oh, Collecting. And then eating later. Keeping. हरे कृष्ण। हैं? इसका भजिया भी बनता है। मीन हाथ लगाना मना है।
twist. No? He's watching a lot. फिर यहाँ पर अभी 9 बजे 10 बजे फिर बसेस आती है। हाँ? टूरिस्ट को घुमाने के लिए जो बसेस आती है, बजट क्या? बस ओ अच्छा, बस में सब बैठ के आएंगे। यहाँ ऊपर भी बहुत से बाहर निकल। चलो। हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बोटानिकल ये तो खुले नहीं। How is it now? September 3:30. वो तो मैं भी बाथरूम गया था। हैं? आगे क्या है? ना ये यूनिसेक्स है। नहीं इसमें हो इसमें। जय श्री राम। हरे कृष्ण। महाराज यहाँ पर वो प्लेनेटोरियम है जो पूरा आकाश मंडल दिखाते हैं। उसके अंदर जो है पूरा जो आकाश मंडल जो है वो आप बैठ के वहाँ पर देख सकते हैं, तारा वारा सब जो कौन क्या क्या है। अभी खुला है नहीं? अभी तो बंद
अभी बंद है। उसमें बुकिंग करना पड़ता है, अच्छा। टिकट होता है हाँ, 25 टिकट। मैं कभी गया नहीं अंदर, बस ये लोग बताते हैं। अच्छा चलो, गाड़ी कहाँ है? सामने। हम ऊपर जाता है माउंट पूटा। आएगा सब कोई? हाँ? मेरे चले। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। How many people are watching? No one. At the moment 6. 6. Yes. From where? Different place. From different. 1 hour 16 minutes. Huh? 1 hour 16 minutes. अरे बाबा।